बालिका के साथ में गलत हरकत हुई थी यह उसका शरीर खुद बता रहा था। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, अर्ध भाग की ओर से पूर्णतः ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देख करके लग रहा था कि इस बालिका के साथ में कहीं न कहीं बहुत गलत कार्य हुआ है। देश एक बार फिर शर्मिंदा है, शर्मसार है। मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना ने फिर से इंसानियत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। धर्म नगरी कही जाने वाली उज्जैन को यूं तो महाकाल की नगरी से भी जाना जाता है, लेकिन ताजा घटना ने उसे लज्जित कर दिया है। वारदात इतनी जघन्य कि किसी की भी रूह कांप जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। खून से लथपथ और बिना कपड़ों की बच्ची मदद के लिए दर दर भटकती रही, दरवाजों पर दस्तक देती रही, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। लोगों ने मदद करने के बजाय उसे अपने दरवाजे से भगा दिया। बच्ची लगभग 8 किलोमीटर चली और 3 घंटे तक दर दर भटकती रही, लेकिन किसी को भी इस पर रहम नहीं आया। बच्ची की मदद मांगती एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में नाबालिग अर्धनग्न अवस्था में थी और रुक रुक कर मदद मांग रही थी। पीड़िता को उज्जैन के बड़नगर रोड इलाके में भटकते देखा गया। हालांकि आखिर में दांडी गुरुकुल आश्रम के राहुल शर्मा की नजर उस बच्ची पर पड़ी। राहुल शर्मा उस बच्ची के मददगार बने और उन्होंने ही पुलिस को बुलाया। राहुल की उम्र 21 साल की है, वो गुरुकुल में ही रहते हैं। राहुल के मुताबिक घटना के वक्त वो आश्रम से कहीं जाने के लिए बाहर निकले ही थे, तभी उनकी नजर पीड़ित बच्ची पर पड़ गई तो उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने बताया कि वो खून से लथपथ थी, जिसे देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। घटना 25 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे की है। राहुल किसी काम से जिले के मुरलीपुरा इलाके में स्थित आश्रम से बाहर जा रहे थे, तभी उन्होंने इस मासूम बच्ची को लड़खड़ाते हुए देखा। वो अपने शरीर को ढकने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैं सुबह करीब 9:30 बजे एक बैठक के लिए निकलते हुए अपने आश्रम के गेट पर था, तभी मैंने एक लड़की को दर्द से करहाते हुए देखा, जो लगभग फटे हुए कपड़े से अपने निजी अंगों को ढकने की कोशिश कर रही थी। 1 सेकंड के लिए मैं समझ नहीं सका, फिर मैं बाहर निकला और जल्दी से उसे मैंने अपने शरीर के ऊपर पहने कपड़े को उतार कर दिया। राहुल का कहना है कि बच्ची को भूख लगी थी। मैंने उससे खाने के लिए पूछा, तब उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। आश्रम के अंदर खाने के लिए जो भी मिला मैं उसके लिए ले आया। इसे मैंने उसे देखा, उसने मुझसे किसी प्रकार की मदद भी नहीं मांगी, लेकिन मैंने मानवता का परिचय देते हुए उस बालिका को देखा कि भाई उसके नीचे ही जो है उसने अपने नीचे का जो भाग है पूरा वस्त्र विहीन है। उस बालिका के साथ में गलत हरकत हुई थी यह उसका शरीर खुद बता रहा था। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, उसके जो है कि अर्ध भाग की ओर से पूर्णतः ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देख करके लग रहा था कि इस बालिका के साथ में कहीं न कहीं बहुत गलत कार्य हुआ है। अपने ऊपरी वस्त्र जो है कि मैंने बालिका को दिया, जिससे उसने अपने शरीर को ढका, और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा है, तब उसने हाँ का एहसास मुझे कराया। मैंने अपने आश्रम में जो भी मेरे यहाँ बना था बच्चों के लिए नाश्ता इत्यादि मैंने उस बालिका को प्रोवाइड करवाया। तत्पश्चात मैंने उस बालिका से कई बार चेष्टा करी पूछने की कि तुम कहाँ से हो, किस क्षेत्र से हो, यहाँ तुम्हें कौन छोड़कर गया, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, यहाँ तुम किस समय से यहाँ रह रही हो, या तुम्हारी दुर्दशा किसने की है, मुझे सब बताओ। आप यहाँ बिल्कुल जो है कि आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऐसा मैंने कई बार जानने की चेष्टा करी, लेकिन बालिका मुझे कुछ भी नहीं बता पाई। कुछ बोल रही थी, लेकिन हो सकता है कि मैं उसकी लैंग्वेज में समझ नहीं पा रहा था। वहीं मामला सामने आते ही पुलिस ने एक आरोपी को अब गिरफ्तार भी किया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अज्ञात अपराधी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है। हमने एक विशेष जांच दल का गठन भी किया है और इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि हम जनता से किसी भी जानकारी के साथ आगे आने का आग्रह करते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लेके जाया गया, घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया और जो अस्पताल में खासकर जो उपचार चल रहा था उसमें पहले जो बच्ची थी वो थोड़ी सी असहज थी, पर एक बार काउंसलिंग के बाद थोड़ी सी सहज होने के बाद उसका जब मेडिकल हुआ तो इंजरीज वगैरह पाई गई, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट के जो प्रोविजन है उसके तहत हम लोगों ने कायमी की थी। तो अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जो लिंक्स हैं या कड़ी हैं एक दूसरे से जोड़ पाए हैं, तो जल्दी इनमें से जो भी एक्यूज होता है उसका हम रिवील करेंगे। हम कितने बेशर्म हैं, हमारे दिलों में इंसानियत मर गई है। उज्जैन की वो बच्ची वहशियों की दरिंदगी के बाद मदद के लिए दर दर भटक रही थी। इस पवित्र नगरी के लोगों के दिल में इस नन्ही बच्ची के लिए कोई दर्द नहीं था। ऐसे में जिस शख्स ने उसकी मदद की वो उस नाबालिग के लिए
फरिश्ता बनकर आया। बहरहाल पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। ऐसे में नाबालिग को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, ये देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।